Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to third lesson of your civics, our parliament union legislature. बच्चों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लेजिस्लेचर किसको कहते हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक कहलाता है लेजिस्लेचर। कहने का मतलब, लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहां पर कानून बनता है, जहां पर कानून बनाया जाता है, उसको जो है लेजिस्लेचर कहते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, मतलब जो लोग कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लोग देश को चलाते हैं, वह जो है एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। उसके अलावा एक होता है जुडिशियरी, जो कोर्ट्स होते हैं, जो न्यायालय जो है वह जो है जुडिशियरी कहलाता है। अब हम समझ लेते हैं कि यूनियन लेजिस्लेचर किसको कहते हैं। तो देखिएगा कि हमारा देश जो है वह एक फेडरल कंट्री है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 से ज़्यादा तरह की सरकारें हैं। हमारे यहाँ 3 तरह की सरकार है, जो है गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं। एक जो है यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। उसके अलावा आप चले आएंगे, जो है हर स्टेट में अपनी सरकार होती है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। उसके अलावा आप देखिएगा गांव में और शहर में जो है वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। तो हमारे यहाँ कानून जो है वह 2 लेवल पर बनता है। एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर कानून बनाती है उसको यूनियन लेजिस्लेचर कहते हैं, मतलब पार्लियामेंट। ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। कहता है क्या कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स 2 तरह के हो सकते हैं, उसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम एंड इट रिप्रेजेंट्स द पीपल। कहता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट जो होता है, जो संसद जो है वह सुप्रीम होता है। मतलब जो तीनों जो है ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, उसमें आप देखेंगे कि लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम होता है, क्योंकि ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सबसे बड़ा जो है, तीनों ऑर्गन में सबसे बड़ा जो है वह लेजिस्लेचर होता है। द लेजिस्लेचर इन द सेंटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट और द संसद। कहता है कि आप सेंटर में, मतलब जो केंद्र सरकार जहां पर कानून बनाती है, उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, या हिंदी में उसको संसद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि उदाहरण के तौर पर बता रहा है कि भारत जो है वह एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब हमारे यहाँ जो है वह पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। इन दिस सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होता है उसमें प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो है वह रियल हेड होता है। ही और सी इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। कहता है कि आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में जिस पार्टी की बहुमत होती है उसका जो है प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर होता है। मतलब जिस पार्टी को बहुमत आती है उस पार्टी का जो है जो लीडर होता है, आप देखेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। द प्राइम मिनिस्टर चूजेस द मिनिस्टर्स फ्रॉम अमंग द पार्टी टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब कहता है कि अब सपोज कीजिए किसी एक पार्टी को बहुमत चली आई, तो एक पार्टी के जो एमपीज होंगे वह जिस नेता को चुनेंगे वह जो है प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है अकेले सब काम तो कर नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है अपने एमपीज में से आप देखेंगे कि कुछ लोगों को वह अलग अलग मिनिस्ट्री जो है वो उनको हैंड ओवर करता है, ताकि सब जो है वो मिलकर काम करें, एक टीम बन सके। इसको जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। द प्रेसिडेंट इज द नॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। कहता है कि आप देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो है वह हेड ऑफ स्टेट तो होता है, लेकिन वह नॉमिनल होता है, उसके पास ज्यादा पावर नहीं होता है। ज्यादा पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। पीपल डोंट डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट।
और कहता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आप देखेंगे कि लोग जो है वह डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, अपने इनडायरेक्टली चुनते हैं। जैसे हम देखेंगे कि हम अपने राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हमारे जो एमएलए होते हैं, जो एमपीज होते हैं, वह जो है वह प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो है वह प्रेसिडेंट जो है वह डायरेक्टली नहीं चुना जाता है, इसीलिए देखिएगा कि उसके पास पावर जो है वह कम होता है। द एग्जीक्यूटिव और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव मैंने बताया जो लोग कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जो लोग देश को चलाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो है वह लेजिस्लेचर का ही हिस्सा होता है। यानी देखिए जिस पार्टी को बहुमत आती है जो है उस पार्टी की सरकार बनती है, वही पार्टी जो है पार्लियामेंट में कानून बनाती है और वही लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव जो है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वह देखेंगे कि जो है लेजिस्लेचर के ही जो है पार्ट होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। उसी चीज को रिपीट कर रहा है, कहता है कि यह ऐसा इसलिए क्योंकि जो है एग्जीक्यूटिव या आप कह सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वह पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। इन दिस वे देयर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। और कहता है कि चूंकि जो है आप देखेंगे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वह पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, पार्लियामेंट्स के मेंबर्स होते हैं, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में जो कोऑर्डिनेशन जो है वह बेहतर हो पाता है, समन्वय जो है वह बेहतर हो पाता है। द पार्लियामेंट हैज फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। कहता है क्या सरकार को पूरी तरह से जो है पार्लियामेंट जो है वह कंट्रोल करता है। इफ द प्राइम मिनिस्टर लूजेज द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। कहता है कि सपोज कीजिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में अगर वो अपने बहुमत को खो दे तो फिर जो है सरकार को रिजाइन करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज बोथ द रियल एंड नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। कहता है कि प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल और नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट जो है वह दोनों प्रेसिडेंट ही होता है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है लेकिन रियल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो है वह रियल और नॉमिनल हेड दोनों होता है। देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग जो है वो अपने प्रेसिडेंट को डायरेक्टली चुनते हैं, अपने राष्ट्रपति को डायरेक्टली चुनते हैं। ही और सी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। कहता है क्या कि जो प्रेसिडेंट जो होता है वह पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, जवाबदेह नहीं होता है, जबकि जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वह पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होता है, उसकी जवाबदेही जो है वो पार्लियामेंट तय करती है। दैट इज द एग्जीक्यूटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो है वह लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं होता है, जबकि आप देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो है वह लेजिस्लेचर का हिस्सा था। द पार्लियामेंट हैज नो कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंट। और कहता है कि पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट के ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज ही और सी कैन नॉट इजिली बी रिमूव्ड ड्यूरिंग हिज और हर टेन्योर। क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट को उसका टेन्योर पूरा होने से पहले, जैसे देखिएगा अमेरिका में 4 साल का टेन्योर होता है, तो पार्लियामेंट जो है आप वह बहुत मुश्किल से ही अगर चाहे तो प्रेसिडेंट को हटा सकता है। हटाना जो है वो लगभग नामुमकिन होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि अमेरिका जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है।